क्या आपने नोटिस किया है पिछले कुछ हफ्तों से आपके सोशल मीडिया पे एक टर्म बार बार ट्रेंड कर रही है, वर्ल्ड वॉर 3। बहुत से लोग इसे सिर्फ क्लिकबेट समझ रहे हैं, लेकिन मार्च 2026 की रियलिटी कुछ और ही है। आज युद्ध सिर्फ बॉर्डर्स पर टैंक के साथ नहीं लड़ा जा रहा। जब आपका यूपीआई पेमेंट अचानक फेल हो जाए या आपका जीपीएस सिग्नल ग्लिच करने लगे, तो समझ जाइए कि मॉडर्न वॉर शुरू हो चुकी है। आज Cloud9 पर हम डिकोड करेंगे कि अगर ये सिचुएशन एक फुल स्केल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बनती है तो दुनिया की साइड्स क्या होंगी, वेपन्स कैसे होंगे और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेट्स डाइव डीप। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने क्यों कहा तीसरा विश्व युद्ध होगा। These gorgeous B-2 bombers, give me that bomber. Let me just hunt that little sucker. It's the only plane capable of carrying a 200,000 pound bomb. I don't know how they do it. It's very sleek and nice. जियोपॉलिटिक्स अक्सर सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इसे सिंपल करते हैं। इमेजिन कीजिए, दुनिया दो बड़े कैंप्स में बढ़ चुकी है। कैंप ए, द वेस्टर्न अलायंस, इसमें यूएसए, इजराइल और यूरोप के बड़े देश हैं। इनका मेन गोल है स्टेटस क्यू मेंटेन करना, यानी दुनिया जैसी चल रही है वैसी ही रहे। और कैंप बी, द रिवीनियस्ट एक्सिस, इसमें ईरान और उसके रीजनल पार्टनर्स हैं, जिन्हें रशिया और चाइना का साइलेंट सपोर्ट मिला हुआ है। इनका गोल है पुराने सिस्टम को तोड़कर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना। अब इंडिया कहाँ है? इंडिया बीच में है। हम दोनों साइड से ट्रेड करते हैं, लेकिन जब दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं तो बीच में खड़े होना सबसे मुश्किल काम होता है। ये कोई दूर की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पड़ोस की लड़ाई है। वर्ल्ड वॉर 3 पुराने टैंक से नहीं लड़ा जाएगा। इस बार ऐसे वेपन्स हैं जो साइंस फ्रिक्शन लगते हैं। हाइपरटोनिक मिसाइल्स, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी करंट डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। रिएक्शन, पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर यूजलेस हो जाता है। एक बटन दबा और 10 मिनट में टारगेट खत्म। व्यू, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, इन्हें लेजर कैनन समझ लीजिए। ये ड्रोन्स को रातों रात आसमान से गिरा देते हैं। रिएक्शन, एयर डोमिनेंस पूरी तरह बदल गई है। अब महंगे जेट्स की जगह सस्ते ड्रोन्स का राज है। द 20 गीगावाट माइक्रोवेव, चाइना ने हाल ही में एक ऐसी डिवाइस टेस्ट की है जो सैटेलाइट्स की इलेक्ट्रॉनिक्स को राख कर सकती है। रिएक्शन, टोटल ब्लैकआउट, बिना सैटेलाइट के ना जीपीएस चलेगा, ना एटीएम, ना आपका मोबाइल नेटवर्क और ना ही और कुछ। ऑटोनोमस एआई स्वार्म्स, हजारों छोटे ड्रोन्स जो एक दिमाग से जुड़े हुए हैं। ये एक साथ हमला करते हैं और किसी भी आर्मी को पैनिक में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये वेपन सिर्फ दुश्मन को नहीं मारते, ये पूरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी और मेरी। मार्च 2026 में इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है इकोनॉमी। हम अपनी 90% से ज्यादा एलपीजी और ऑयल गल्फ से मंगवाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान के कंट्रोल में है, अगर पूरी तरह ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? ब्रेंट क्रूड का प्राइस $120 के ऊपर जा चुका है। इसका सीधा असर आपके किचन पर पड़ेगा। सिलेंडर का दाम 2000 रुपए टच कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे 90 लाख भाई बहन गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, वहाँ स्टडी करते हैं। वो हर साल 50 बिलियन इंडिया भेजते हैं। अगर वहाँ वॉर हुई तो वो लोग वहाँ फंस भी सकते हैं, और अगर वापिस आएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी और हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने लगेगा। ये एक चेन रिएक्शन है जो इंडिया के मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगी। लेकिन एक ट्विस्ट भी है, इस वॉर में सिर्फ अमेरिका और चाइना नहीं है, एक तीसरी शक्ति उभर रही है, द ग्लोबल साउथ। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और इंडिया और भी कई छोटे छोटे देश, ये सब अब किसी की साइड लेना नहीं चाहते। इनका कहना है कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम ही जानो, हम अपना विकास नहीं रोकेंगे। क्या इंडिया इस ग्रुप का लीडर बन सकता है और दुनिया को तबाही से बचा सकता है, या फिर ये छोटे देश बड़े देश के बीचों पीसे जाएंगे?
ये एक ऐसी गेम है जहाँ न्यूट्रलिटी ही सबसे बड़ा वेपन है। पर आखिर इस क्राइसिस में इंडिया कर क्या रहा है? हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं। इंडिया ने प्रोटेक्टिव डेटरेंस की पॉलिसी अपनाई है। हमारी आर्मी अब सिर्फ हमले का इंतजार नहीं करती, बल्कि टैग के दम पर दुश्मन को पहले ही रोकने की क्षमता रखती है। लेकिन असली टेस्ट है आत्मनिर्भरता। क्या हम सेमीकंडक्टर्स खुद बना सकते हैं? क्या हम सोलर एनर्जी पर इतना शिफ्ट हो सकते हैं कि हमें अरब देशों के तेल पर डिपेंड होना ही न पड़े? इंडिया का डिफेंस फोर्स विजन 2047 का असली मकसद यही है कि दुनिया जब आपस में लड़ रही हो तो इंडिया एक सेफ आइलैंड बनकर उभरे। हमें किसी एक साइड चूज करने की बजाय सिर्फ इंडिया को चूज करना होगा। दोस्तों, अक्सर जब हम ऐसे बड़े टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है कि हम हेल्पलेस हैं, हम अकेले क्या ही कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि जब सिस्टम क्रैश होता है तो वही लोग बचते हैं जो इंडिविजुअली लेवल पर तैयार रहते हैं। सबसे पहला काम जो आपको आज से शुरू करना है वो है अपनी फाइनेंशियल रेजिलियंस। मॉडर्न वॉर का मतलब है इन्फ्लेशन और मार्केट क्रैश, इसलिए अपना सारा पैसा सिर्फ डिजिटल एप्स और रिस्की स्टॉक्स में मत रखिए। थोड़ा फिजिकल एसेट जैसे गोल्ड या इमरजेंसी कैश अपने पास जरूर रखें, क्योंकि जब सर्वर डाउन होगा तो आपका यूपीआई काम नहीं करेगा। दूसरी बड़ी चीज़ है इंफॉर्मेशन सॉवरेनिटी। आज के डिजिटल युग में दुश्मन आपके दिमाग से खेलता है। व्हाट्सएप पर आने वाली पैनिक मैसेजेस को सच मत मानिए या अपने न्यूज़ सोर्सेज को वेरीफाई कीजिए और डीप फेक और एआई प्रोपेगेंडास के बारे में जानिए। इसके बाद आती है स्किल बेस्ड इंडिपेंडेंस। हम स्विगी और इंस्टामार्ट की आदत डाल चुके हैं, लेकिन सोचिए अगर सप्लाई चेन रुक गई, क्या आपको बेसिक गार्डनिंग, बेसिक रिपेयर और बिना इंटरनेट के रास्ता ढूंढना आता है? इन पुरानी स्किल्स को रिवाइव कीजिए, ये आपको इमरजेंसी में सुपर ह्यूमन बना देंगे। साथ ही अपनी हेल्थ पर ध्यान आज से ही दीजिए। वॉर के समय हॉस्पिटल्स और मेडिसिन का बहुत बड़ा शॉर्टेज होता है, इसलिए खुद को फिट रखना सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कम्युनिटी बिल्डिंग। अपने पड़ोसियों और दोस्तों से अच्छे रिश्ते रखिए। मुश्किल वक्त में जब सिस्टम फेल होता है तब सिर्फ वही लोग बचते हैं जो एक दूसरे के साथ देते हैं। हम अक्सर डिजिटल दुनिया में इतने खो जाते हैं कि हम अपने पड़ोसियों का नाम तक नहीं जानते। लेकिन याद रखिए, ग्लोबल क्राइसिस में वही पड़ोसी आपका लाइफलाइन बनेगा। ये वॉर सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं है, माइंडसेट की है। क्या आप सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रहना चाहते हैं या एक सर्वाइवर? 2026 की रियलिटी हमें मौका दे रही है कि हम अपने आप को और अपने परिवार को मजबूत बनाएं। इस वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसकी फिक्र आपको है, ताकि जब वक्त बदले तो हम सिर्फ तमाशा मत देखें बल्कि एक नए और मजबूत इंडिया की नींव रखें। स्टे क्यूरियस, स्टे एनलाइटेंड। दिस इज Cloud9।